जय जिनेन्द्र, वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जैनिज्म ऑनलाइन कैंप। आज का हमारा टॉपिक है टी से तीर्थंकर। जो साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका इन चार प्रकार के तीर्थ की स्थापना करते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। यानी कि तीर्थंकर वे होते हैं जो चार तीर्थ की स्थापना करते हैं। और वे चार तीर्थ कौन से हैं? साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। इन चार तीर्थों की जो स्थापना करते हैं उन्हीं को हम तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर स्वयं जन्म मरण के दुख से छूटते हैं और दूसरों को दुख से छूटने का मार्ग बताते हैं, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना यानी मोक्ष को प्राप्त करना। तीर्थंकर स्वयं तो मोक्ष में जाते ही हैं, अपितु हमें भी साथ साथ मोक्ष में जाने का, दुखों से छूटने का मार्ग बताते हैं। तीर्थंकर कोई देवी या देव नहीं होते, बल्कि हमारे समान मनुष्य होते हैं, यानी कि इंसान ही होते हैं। लेकिन जब उनका जन्म होता है, जब उनका बर्थ होता है, तभी से उनको तीन तरह के ज्ञान होते हैं। वो कौन कौन से ज्ञान है? मति ज्ञान, श्रुत और अवधि। ये तीन तरह के ऐसे ज्ञान हैं जो उनको जन्म से ही होते हैं। तीर्थंकर को जन्म से ही मति, श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान होते हैं। तीर्थंकर जब माता के गर्भ में आते हैं तब उनकी माता को 14 स्वप्न आते हैं। यानी कि जब वे उनके गर्भ में आते हैं तब जो माता है उनको 14 तरह के अलग अलग ड्रीम्स आते हैं। सभी तीर्थंकरों का जन्म क्षत्रिय राजाओं के घर में होता है। आपने सुना होगा ना, क्षत्रिय लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं, उस वैश्य लोग होते हैं, तो क्षत्रिय राजाओं के घर में ही सभी तीर्थंकरों का जन्म होता है। और जन्म कब होता है? उनका जन्म मध्य रात्रि यानी मिडनाइट में होता है। उनको उनका जन्म होते ही अंधेरी नर्क में और संपूर्ण दुनिया में थोड़ी देर के लिए प्रकाश हो जाता है, यानी कि लाइट फैल जाती है, पॉजिटिविटी फैल जाती है। नारकी जीव अपना दुख भूलकर शांति का अनुभव करते हैं। इस शुभ अवसर पर देवलोक के 64 इंद्र व अनेक देवता मेरु पर्वत पर इकट्ठे होते हैं और उनका जन्म महोत्सव यानी कि उनका बर्थडे बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। जो तीर्थंकर होते हैं उनकी बुद्धि बहुत तीव्र, बहुत सुंदर और तेज होती है, यानी कि वे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। उनको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं किसी दूसरे को पढ़ाने में सक्षम होते हैं। यानी कि उनको खुद रीडिंग लेने की जरूरत नहीं होती, वे दूसरों को ही पढ़ा सकते हैं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के द्वारा भगवान ऋषभ देव ने पुरुषों को खेती, व्यापार, युद्ध का तरीका सिखाया था और स्त्रियों को ड्राइंग, कुकिंग, म्यूजिक, डांस। यानी कि भगवान ऋषभ देव को मति और श्रुत ज्ञान जो उनको जन्म से ही होता है, उसके कारण उन्होंने पुरुषों और स्त्रियों को अलग अलग प्रकार के अनेक कार्य सिखाए। जैसे कि पुरुषों को यानी कि मेल्स को उन्होंने फार्मिंग करनी सिखाई कि खेती किस प्रकार की जाती है, बिजनेस किस तरीके से किया जाता है, और मिलिट्री सिस्टम क्या होता है, युद्ध क्या होता है, ये भी उन्होंने ही सिखाया। स्त्रियों को उन्होंने सिखाया कि ड्राइंग कैसे करते हैं, कुकिंग कैसे करते हैं, म्यूजिक, डांस, इन सब की जो नॉलेज है वो भगवान ऋषभ देव ने दी। किस कारण से? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होने के कारण से, जो उनको जन्म से ही होता है। अवधि ज्ञान के द्वारा ही भगवान पार्श्वनाथ को आग में जलता हुआ नाग दिखाई दे गया था। भगवान पार्श्वनाथ ने यह देख लिया था कि आग में नाग जल रहा है, और यह चीज उनको किस वजह से दिखाई दी? क्योंकि उनको अवधि ज्ञान था। बड़े होकर सभी तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, यानी जैन साधु बनते हैं। यानी कि आपको पता ही है, जैसे कि तीर्थंकर सिर्फ क्षत्रिय राजाओं के यहाँ जन्म लेते हैं और वहां से दीक्षा लेकर वे जैन साधु बनते हैं, और दीक्षा लेते ही उनको मनः पर्यव ज्ञान हो जाता है, जिस कारण वे दूसरे के मन की बातों को जान सकते हैं, यानी कि माइंड रीडिंग। अभी आपके मन में क्या चल रहा है वह यह बात जान सकते हैं। तीर्थंकर लकड़ी का पात्र नहीं रखते हैं, वे हाथ में लेकर ही खाते हैं। उनके हाथ से कुछ भी खाद्य वस्तु नहीं गिरती, मतलब उनके हाथ से कोई भी खाने की चीज नीचे नहीं गिरती है। वे हाथ में लेकर ही खाना खाते हैं। उन्हें किसी भी लकड़ी के पात्र की, बर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वे दीक्षा लेकर सदा मौन में रहते हैं।
रास्ता पूछने या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही वे बोलते हैं, अर्थात वे बहुत कम बोलते हैं, अधिक से अधिक तपस्या करते हैं और नींद भी बहुत कम लेते हैं, तप सर्वाधिक करते हैं। तीर्थंकर सबसे पहले चार घाती कर्म, और चार घाती कर्म कौन से हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, इन चार घाती कर्मों का क्षय करते हैं, जिस कारण उनको केवल ज्ञान होता है। इससे वे संपूर्ण दुनिया को देखते हैं। केवल ज्ञान होने के पश्चात वे संपूर्ण दुनिया को देख सकते हैं और उनकी देशना व्याख्यान यानी कि उनकी स्पीच को सुनने के लिए, उनके शब्दों को सुनने के लिए मानव, देव, देवी, पशु, पक्षी, प्राणी सभी आते हैं। उनकी देशना इतनी सरल होती है कि सभी को आसानी से समझ में आ जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एनिमल्स, पशु, पक्षी, इनको उनका व्याख्यान कैसे समझ में आता है, परंतु सच में उनकी भाषा, उनकी देशना इतनी सरल होती है, इतनी इजी होती है कि सबको आसानी से समझ में आता है। जिस तरह आप स्कूल में होते हैं तो आप इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, उसी तरीके से उनकी देशना अर्ध मागधी, ये एक लैंग्वेज का नाम है, उस भाषा में होती है, किसमें? अर्ध मागधी भाषा में उनकी देशना व्याख्यान होता है। बाघ, सिंह, सांप, नेवला और खरगोश जैसे प्राणी भी आपस का वैर भाव भूलकर एक साथ बैठकर देशना सुनते हैं। आपको पता है ना, ये आपस में वैर भाव रखते हैं, नेवला, खरगोश, सिंह, सांप, बाघ, लेकिन ये आपस का वैर भाव भुलाकर प्रेम से एक स्थान पर बैठकर तीर्थंकर जी का देशना व्याख्यान सुनते हैं। तीर्थंकर परमात्मा की सेवा में हजारों देव सदा उपस्थित रहते हैं, और इतना सब कुछ होने पर भी तीर्थंकर भगवान को कभी भी बिल्कुल भी घमंड नहीं होता। वे किसी से नाराज नहीं होते, किसी को गुस्सा नहीं करते, किसी से कुछ भी नहीं कहते। तीर्थंकरों के बाल और नाखून कभी भरते नहीं हैं। तीर्थंकर सर्वाधिक सुंदर यानी कि बहुत हैंडसम दिखाई देते हैं। तीर्थंकर मोक्ष में जाते हैं। तीर्थंकर की मृत्यु यानी कि डेथ को निर्वाण कहते हैं, सेल्वेशन कहते हैं। हमारे भरत क्षेत्र में कर्म से कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, और जिनमें पहले तीर्थंकर का नाम क्या है? पहले तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव भगवान, और अंतिम तीर्थंकर का नाम है भगवान महावीर। आज एक भी तीर्थंकर हमारे पास नहीं है। सभी 24 तीर्थंकर मोक्ष में जा चुके हैं। वैसे तो भूतकाल में अनेक तीर्थंकर हुए हैं और भविष्य में होंगे। आगे का टॉपिक है तत्व। तत्व यानी वस्तु का सच्चा स्वरूप जो सदाकाल से विद्यमान है, वह तत्व है। ये 9 प्रकार के तत्व हमें दिए हुए हैं। नव तत्व का बोध, सागर और नाव का दृष्टांत। सबसे पहले जानते हैं जीव। जीव यानी ज्ञान, दर्शन, चैतन्य युक्त आत्मा है। उसके 563 भेद हैं, 563 भेद हैं। अजीव, जड़, चैतन्य रहित है। अजीव जो है जड़ है, चैतन्य रहित है। पुण्य, शुभ कारण से, शुभ कर्मों के उदय से सुख का जो अनुभव हो वह पुण्य है। और पाप, पाप अशुभ कारण से, अशुभ कर्मों के उदय से दुख का जो अनुभव हो वह पाप है। आसुत्व, हिंसा आदि से नए कर्मों का आना आस्त्रव है। संवर, व्रत, पक्षकान द्वारा कर्मों को आने से रोकना ही संवर है। निर्जरा, 12 प्रकार के तप द्वारा पूर्व किए कर्मों का क्षय करना, यह निर्जरा है। बंद, आत्म प्रदेशों के साथ कर्मों का बंद जाना। मोक्ष यानी कि आत्म प्रदेश से सर्वथा कर्मों का क्षय होना। इन 9 तत्वों पर श्रद्धा रखने से ही मोक्ष मिलता है। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है। यह व्यक्ति है और यह एक नाव में जाने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो व्यक्ति है यह जीव तत्व है, ज्ञान, दर्शन, चैतन्य युक्त आत्मा है, जिसके 563 भेद है। यह नाव का जीव। अजीव तत्व क्या है? कर्म रज रूपी पानी, शरीर, और यह पानी है, तो यह अजीव तत्व है। और पुण्य तत्व क्या है? पुण्य तत्व का मतलब है शुभ कारण से या शुभ कर्मों के उदय से सुख का आना। तो उसके अच्छे कर्मों से अनुकूल पवन यानी कि सही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसको जाना है उसी डायरेक्शन में अगर हवा चलती है,
अनुकूल पवन है तो वह पुण्य तत्व है। लेकिन यदि दूसरी डायरेक्शन के अंदर हवा चलने लगे तो वह पाप तत्व के कारण है, प्रतिकूल पवन है। अशुभ कारण से, अशुभ कर्मों के उदय से दुख का अनुभव होना, यह पाप है। अस्त्र, हिंसा आदि से नए कर्मों का आना, जैसे नाव में छेद हो जाना, और छेद बंद करना ही संवर तत्व है। व्रत पक्षकान द्वारा कर्मों को आने से रोकना। आगे है निर्जरा, जो पानी नाव में भर गया है छेद होने के कारण, यानी कि जो कर्मों का बंध हो चुका है, उन कर्मों के बंध को 12 प्रकार के तपों से उन कर्मों का क्षय करना ही निर्जरा है। तो वो जो पानी, वो जो कर्म हम बन चुके हैं उनको निकालना, उनकी निर्जरा करना ही निर्जरा तत्व है। आगे है बंध, आत्म प्रदेशों के साथ कर्मों का बंध जाना, कर्म रूपी पानी का संग्रह हो जाना, यही बंध तत्व है। और इन्हीं की निर्जरा करके, इन सभी कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त करना, यही मोक्ष तत्व है। और इन 9 तत्वों पर श्रद्धा रखने से ही मोक्ष मिलता है। जय जिनेन्द्र।